Translating phrases into algebraic expressions. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I am your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about translate phrases into algebraic expression. आपके पास यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं एल्जेब्रिक, आपने क्या करना है, सिंपली उनको प्लेन इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पहले लेंगे, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखेंगे। देन आप क्या करेंगे, और ये काम आप पहले करते भी आए हैं, आप वर्ड प्रॉब्लम्स में करते आए हैं, आप अपने सेट्स में करते आए हैं, इसके अलावा आप फैक्टर्स में करते हैं। आज आपने क्या करना है, अलजेब्रा में फ्रेजेस यूज करने हैं, अलजेब्रिक टर्म्स को फ्रेजेस में कन्वर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सबसे पहले एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है 6 + 2। आपने क्या करना है, आपने इसको लिखना है प्लेन इंग्लिश में 6 + 2। इसी तरह अगर आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो लाइक x + 2, तो आप इसको प्लेन इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, x + 2। इसी तरह स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल यहाँ मेरे पास गिवन है लाइक 8 - 7, तो इसको मैं प्लेन इंग्लिश में कैसे लिखूंगी, 8 - 7। और अगर मेरे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो x - 9, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, x - 9। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ गिवन है 8 / 3। हम इसको कैसे लिखेंगे, 8/3, या इसको लिखेंगे 8 / 3। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर मैं इस चीज को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करूं, दैट इज x / 3 और x/3, तो मैं इसको प्लेन इंग्लिश में कैसे लिखूंगी, x/3 और x / 3। इसी तरह स्टूडेंट्स आपको एक्टिविटी दी गई है यहाँ पर, जिसको आपने कन्वर्ट करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को प्लेन इंग्लिश फ्रेजेस में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर मैं सबसे पहले देखूं m - n, तो आप इसको किस तरह लिखेंगे, m - n। अगला हमारे पास इसका पार्ट है 3n। स्टूडेंट्स इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, इसका यहाँ 3n का मतलब क्या है, 3n का मतलब है 3n से मल्टीप्लाई हो रहा है। जो 3 आपके पास कोफिशिएंट है वो n वेरिएबल से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप इसको किस तरह लिखेंगे, 3 × n। आप इसको क्या लिखेंगे, ट्रिपल ऑफ द वैल्यू n। आप इसको कैसे लिखेंगे, ट्रिपल ऑफ द वैल्यू n और 3 × विद द वैल्यू ऑफ n। सिमिलरली अगर मैं पार्ट 3 की बात करूं x - 7, तो हम इसको किस तरह बताएंगे, x - 7। नाउ स्टूडेंट्स अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों ने ये सीखा कि किस तरह मैं मैथमेटिकल टर्म यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू फ्रेजेस, प्लेन इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने क्या सीखना है, अब हमारे पास कुछ प्लेन इंग्लिश में सेंटेंसेस, कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, हमने उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना सीखना है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मेरे पास स्क्रीन पर यहाँ एक टर्म लिखी गई है, दैट इज the sum of x and 1/3 of y। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, the sum of x and 1/3 of y। यहाँ पर मेरे पास 3 चीजें यूज हो रही हैं। सबसे पहले मेरे पास x यूज हो रहा है, फिर मेरे पास 1/3 वैल्यू यूज हो रही है y की, और देन मेरे पास उनके दरमियान जो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है, प्लस का यूज हो रहा है। तो मैं इसको किस तरह मैथमेटिकल ऑपरेशन एक्सप्रेशन में लिखूंगी, मैं इसको लिखूंगी x + 1/3 y। सिमिलरली मेरे पास एक और एग्जांपल है जिसमें कहा गया है the sum of x and y is taken and then divided by 7। स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 ऑपरेशंस एट ए टाइम यूज हो रहे हैं, the sum of x and y। सबसे पहले हम इतना सा पार्ट देखेंगे, the sum of x and y, तो हम लिखेंगे x + y। देन हम क्या करेंगे, उनका जो भी आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 7, मतलब x + y को हमने 7 से डिवाइड करना है, तो हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे, x + y डिवाइडेड बाय 7। अगर मैं इसकी थर्ड एग्जांपल की बात करूं, 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x। सबसे पहले उन्होंने कहा 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, तो ये किस तरह लिखा जाएगा, x - 7 एंड द रिजल्ट इज ट्रिपल्ड। इट मीन्स दैट कि सबसे पहले आपने x में से 7 को माइनस करना है, दैट इज x - 7, देन जो भी उसका आंसर आएगा उसके द रिजल्ट इज ट्रिपल्ड।
मतलब x माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई मीन्स ब्रैकेट 3 ब्रैकेट x माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, अपने एक्सरसाइज पे आना है, और एक्सरसाइज पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया है राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास कुछ प्लेन इंग्लिश में फ्रेजेस लिखे गए हैं, आपने उसको क्या करना है, आपने उसको कन्वर्ट करना है किसमें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। जैसे कि मेरे पास पार्ट 1 है इसका, p more than 7, it means p is a variable and 7 is a constant, और more than means here plus, it means p plus 7। अगर हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करें 5 times x, स्टूडेंट इट इज सो इजी, 5 times x means 5 multiplied by x यानी कि 5x। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इसके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।